अस्सलाम वालेकुम। आज आपको दांत साफ़ करने के लिए सिर्फ बेहतरीन ऐसी दो चीज़ें बताते हैं जिनके सही से इस्तेमाल से आपको अपने दांतों की सफाई के लिए डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें इंतहाई सस्ती हैं, कोई महंगी फैंसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें आपने अपने दांतों के लिए इस्तेमाल करना है। दांतों पे दाग मुख्तलिफ वजूहात से पैदा हो जाते हैं, जैसे सिगरेट के इस्तेमाल से हो सकते हैं, पान गुटखा से हो सकते हैं, या वैसे कॉफ़ी चाय ज़्यादा पीने की वजह से दांत पीले हो सकते हैं, या फिर वैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अमूमन लोगों के दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। इस बहुत ही सादा सी रेमेडी के साथ आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे जिनसे आप अपनी ओरल कैविटी को सेहतमंद रख सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको ऑयल पुलिंग और साथ में लीकी गम्स के बारे में भी मुख्तसर बताएंगे, ताकि आप अपने दांतों की सफाई के साथ अपनी ओरल हेल्थ को मजीद बेहतर कर सकें। चलिए पहले बात करते हैं रेमेडी के बारे में। इंग्रेडिएंट्स। इस ज़बरदस्त बहुत ही सिंपल रेमेडी में दो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। पहले नंबर पे हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाता है। इस बेकिंग सोडा की वजह से जो पेस्ट बन जाता है उसे पहली बात दांतों पे रगड़ना आसान होता है। साथ में इसमें कुछ ऐसी खूबियां होती हैं कि ये दांतों से पीले रंग के दाग खत्म करने में मदद करता है। ये थोड़ा अल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से मुंह में किसी हद तक एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज कर देता है और साथ में उन बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने में मदद मिलती है जो दांतों को खराब करते हैं। दूसरा, इसकी वजह से जो सख्त किस्म की पीली तह बन जाती है जिसे प्लेक कहते हैं, उसे भी खत्म करने में मदद मिलती है। इस रेमेडी में दूसरी चीज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रहे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदते हुए आपने वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है जो कि 3% होता है। इससे कम का खरीद सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा का नहीं लेना। या फिर अगर 3% या इससे कम अवेलेबल ना हो तो आप उसमें साफ डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करके उसकी परसेंटेज को कम भी कर सकते हैं। यह इतना ज़बरदस्त काम करता है कि तकरीबन सभी चीज़ों में जो दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनमें यही मेन इंग्रेडिएंट होता है। जैसे वाइटनिंग स्ट्रिप्स है, उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल होता है। इसी तरह काफ़ी सारे वाइटनिंग माउथ वॉश में भी ये इस्तेमाल होता है। और अगर डेंटिस्ट के पास साफ करवाने जाते हैं तो वो भी दांतों की सफाई में इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके से और कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा गम्स में इरिटेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों में और नियर बाई एरियाज में डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, जिससे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए आपने उतना ज़्यादा परसेंटेज वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड घर में इस्तेमाल नहीं करना। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड दांतों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल टूट जाते हैं जो दांतों पे दाग का सबब बनते हैं। जैसे समझ लें, ब्लीचिंग इफेक्ट की वजह से दांत साफ और सफेद नजर आते हैं। इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल खूबियां भी होती हैं, जिसकी वजह से दांतों में और मुंह में वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जो स्मेल पैदा करते हैं। इसलिए यह इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा फायदा देता है। हाउ टू मेक। अब इस रेमेडी को बनाना कैसे है। सही से बनाने के लिए छोटा सा कोई कंटेनर लें, जिस तरह कोई छोटा बर्तन ले लें। उसमें आपने एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का पाउडर डालना है। फिर आपने 3% या इससे कम का हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है, जिसके सिर्फ 3 कतरे काफी होते हैं। वो इस पाउडर पे डालने हैं और ऑलमोस्ट 8 से 10 कतरे आपने इसमें पानी के मिक्स करने हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लें और ब्रश पे लगा के अपने दांतों पे ब्रश करें। और ये ब्रश तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए करते रहें। इसकी वजह से दांतों में जो स्टेन्स या पीले दाग होते हैं उनमें बॉन्ड्स टूट जाते हैं और दांत सफेद हो जाते हैं। आपने इस पेस्ट को आहिस्ता आहिस्ता दांतों को बाहर से और अंदर से पॉलिश करना है। इसकी वजह से बैक्टीरिया खत्म होते हैं, वहां मौजूद प्लेक को खत्म करने में मदद मिलती है। और जब आप इस मिक्सचर को 1 से 2 मिनट तक ब्रश करते हैं और फिर पानी से अच्छी तरह साफ कर लेते हैं तो आपको फौरी तौर पे महसूस हो जाता है कि दांत सफ़ेद हो रहे हैं। जैसे कि आपकी सेफ्टी के लिए इस रेमेडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन कम इस्तेमाल की गई है, इसलिए ये डेंटिस्ट की तरह फौरी तौर पे पूरा साफ नहीं करता। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस तरह अपने दांत साफ करते हैं तो चंद हफ्तों में बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, उन्हें सफेद बना सकते हैं। ऑयल पुलिंग। मुंह की सेहत और सफाई के लिए और दांतों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं।
जिनसे आप अपने दांतों के साथ ओरल कैविटी को हेल्दी रख सकते हैं, जैसे ऑयल पुलिंग है। शायद आप में से काफी लोगों ने सुना होगा और कुछ ने किया भी होगा। ये दांत साफ करने का एक रिवायती और पुराना तरीका है, जिसमें लोग कोकोनट ऑयल लेके अपने मुंह में रखते हैं और मुंह के अंदर कुछ देर के लिए घुमाते रहते हैं और इसी तरह कुछ देर करने के बाद उसे बाहर फेंक देते हैं। कोकोनट ऑयल के अलावा तिलों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे सेसमी सीड ऑयल भी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गरी के तेल का जायका सही होता है। काफी देर के लिए मुंह में रख के घुमाना आसान होता है। इस ऑयल में एक कंपाउंड होता है जिसे लॉरिक एसिड कहते हैं। इस लॉरिक एसिड में जबरदस्त किस्म की एंटी माइक्रोबियल खूबियां हैं। ये बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। इसकी वजह से फंगस और कैंडिडा की ग्रोथ भी कम हो जाती है। खासकर आपके मुंह में जो माइक्रोब स्मेल पैदा करते हैं वो कम हो जाते हैं। इस पे एक स्टडी है कि इस तरह ऑयल पुलिंग करने से फायदा ऑलमोस्ट उतना ही मिलता है जितना कि एक प्रेस्क्रिप्शन माउथ वॉश के इस्तेमाल करने से होता है। ये दांतों की बीमारी जिंजिवाइटिस में काफी फायदा देता है। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए बेहतर है हफ्ते में 3 दफा ये लाजिम करें। रूट काज ऑफ डेंटल प्लैक। अब देखते हैं कि दांतों के मसाइल की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, ताकि आपको उसके बारे में पता हो और आप अपने दांतों की सेहत को बेहतर रख सकें। बड़ी दिलचस्प स्टडीज हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसे ग्लूकोज या शुगर का विटामिन सी के साथ क्या ताल्लुक है, ये दांतों में किस तरह इफेक्ट करते हैं। ग्लूकोज की केमिस्ट्री विटामिन सी से मिलती जुलती है। ये हमारे जिस्म में काम करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। आपने दांतों की और मसूड़ों की एक बीमारी सुनी होगी जिसे स्कर्वी कहते हैं, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। एक्चुअली जो विटामिन सी होता है वो कोलेजन के बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप में विटामिन सी की कमी होती है तो कोलेजन भी कम बनता है, खासकर कनेक्टिव टिश्यूज में कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्लीडिंग का मसला होता है। ब्रश करते हैं तो खून आता है। अब अगर आप ग्लूकोज या चीनी ज्यादा खाते हैं तो वो खुराक के विटामिन सी को जज्ब होने से भी रोकती है। दूसरा, शुगर की वजह से जिस्म में विटामिन सी भी कम होता है और इस विटामिन सी की कमी खासकर मसूड़ों में सबसे पहले ब्लीडिंग की शक्ल में नजर आती है। ये सेम फिर उसी तरह से होता है जैसे लीकी गट में होता है, जिसकी वजह से जरासीम वगैरह खून में शामिल होते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल पैदा करते हैं। और हमने इन्हीं बैक्टीरिया को मुंह के जरिए या वैसे लीकी गट जैसे मसले की वजह से खून में शामिल होने से रोकना है। तब ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हम काफ़ी सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है हम अपनी खुराक में मीठे का इस्तेमाल कम करें और जब करें तो फौरी तौर पे कुली वगैरह करें। दूसरा, विटामिन सी वाले खाने ज़्यादा खाएं, सिट्रस फ्रूट्स इस्तेमाल करें, खुद को हाइड्रेट रखें और ऐसी चीज़ें जिनसे दांतों पे दाग पड़ते हैं उनके इस्तेमाल के बाद मुंह को अच्छी तरह से साफ करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।